मैं अभी एक फ्रेशर हूँ। क्या मुझे अपना करियर एमएनसीज के साथ शुरू करना चाहिए या फिर मुझे स्टार्टअप्स की तरफ जाना चाहिए? मुझे ज्यादा सैलरी कौन देगा, एमएनसीज या फिर स्टार्टअप्स? जॉब पाना किसमें इजी है, एमएनसीज में या फिर स्टार्टअप्स में? इंटरव्यूज किसके टफ होते हैं ज्यादा? तो आज हम बात करने वाले हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है और एक फ्रेशर को अपना करियर एमएनसीज से शुरू करना चाहिए या फिर एक स्टार्टअप से शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमएनसीज के बारे में। एमएनसीज में क्यों लोग भागते हैं? लोगों का कहना यही होता है कि इसकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा है। भाई ऐसी ब्रांड वैल्यू का क्या फायदा जो तुम्हें फायर कर रही है, तुम्हारी जॉब छीन रही है। तुम्हारे पास स्किल्स हैं तभी तुम वहां पर गए हो ना, लेकिन उसके बाद भी तुम फायर कर दिए जा रहे हो, तो तुम्हारी स्किल्स होते हुए भी तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसी ब्रांड वैल्यू कंपनीज का तुम्हारे लिए पर्सनली कोई फायदा नहीं भाई। एज अ फ्रेशर जो एक हाईली रिकमेंडेशंस होती हैं वो यही है कि तुम स्टार्टअप कंपनीज में जाओ। क्यों जाओ? क्योंकि वहां पर तुम्हें लर्निंग नेचर मिलेगा, लर्निंग एनवायरनमेंट मिलेगा, तुम्हारे पास उतना ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, तुम्हारे पास उतना ज्यादा कंपटीशन नहीं रहेगा, तुम आराम से चीजें कर सकते हो, नई नई चीजें सीख सकते हो। और स्टार्टअप कंपनी है तो फिर वो तुम्हें फायर नहीं करेगी क्योंकि उनके पास अभी बहुत ही ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं है कि उनके पास ओवरलोड हो रहा है या फिर ऐसा कुछ। तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स में मिलती है। तुम वहां पर जाओ, अपने काम सीखो, सारी चीजें सीखो, खुद को बिल्ड करो, देन अगर तुम्हें जाना है तो फिर तुम जाओ भाई ब्रांड वैल्यूज की तरफ। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मार्केट बहुत ही ज्यादा डायनामिक है, तो तुम्हारी जॉब्स स्टेबल नहीं है किसी एमएनसीज में भी। एमएनसीज में पहले तुम्हारा एक एप्टीट्यूड राउंड होगा जिसमें तुम्हारे मैथ, रीजनिंग, जीके एंड थोड़े बहुत इधर क्वेश्चंस आते हैं। फिर तुम्हारा कोडिंग राउंड होगा और इतने के बाद तुम्हारा इंटरव्यू राउंड होगा। और इसके कंपेयर में अगर हमारा स्टार्टअप्स की हम बात करें तो स्टार्टअप्स के अंदर हमारा डायरेक्ट इंटरव्यू होता है और हमारा सिलेक्शन हो जाता है अगर हमारे अंदर टैलेंट है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि हमें सैलरी किस में ज्यादा मिलती है। क्या हमें स्टार्टअप्स ज्यादा पे करते हैं या फिर हमें एमएनसीज ज्यादा पे करती हैं? तो देखो भाई, इसमें सैलरी का कोई लॉजिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें स्टार्टअप कंपनीज कम पे करेंगी और एमएनसीज ज्यादा पे करेंगी। बहुत सारे केसेस में हमें एमएनसीज से ज्यादा पे करते हैं हमारे स्टार्टअप कंपनी। तो कुल मिला के भाई इस वीडियो का पूरा सिर्फ यही मोटिव है कि अगर तुम एक फ्रेशर हो और तुम अगर कंफ्यूज हो कि मुझे एमएनसीज के लिए मेहनत करनी चाहिए या फिर मुझे डायरेक्ट स्टार्टअप्स की तरफ जाना चाहिए अपने करियर की स्टार्टिंग करने के लिए, तो भाई मेरी रिकमेंडेशन यही है कि तुम स्टार्टअप्स से ज्वाइन करो और अपनी जर्नी को स्टार्ट करो। धीरे धीरे भाई, डे बाय डे तुम्हारे पास नॉलेज आएगी, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस आएगा, तो फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम एमएनसीज के लिए भी जा सकोगे। बस तुम अपने आप को डेवलप करो, स्किल्ड करो और जैसी मार्केट चल रही है उस हिसाब से खुद को बनाओ। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।